भाइयों अभी टाइम हो रहा है 8:30 और मैं ऋषिकेश से निकल चुका हूँ, मतलब अभी निकला ही हूँ। और अब हम देव प्रयाग के लिए अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं और देव प्रयाग पहुँचकर आपको मिलते हैं। तो यहाँ से 2 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। तो भाई टाइम हो रहा है 10:30 और मैं पहुँच चुका हूँ देव प्रयाग, जहाँ नदियों का संगम होता है। दिख रहा होगा आपको सामने। तो कुछ इस तरीके का है। नीचे चल के देखें क्या? चलो एक बार नीचे चलते हैं, फिर थोड़ा सा देख के फिर चलते हैं, है ना। तो बाइक सामने खड़ी है मेरी, बाइक को स्टार्ट करता हूँ और लेके चलते हैं। ओ भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। आपको नीचे से व्यू दिखाता हूँ पहले मैं। ये देखिए। भाइयों ये थोड़ा सा व्यू देख लीजिए एक बार। कोई प्लान नहीं था भाई, रास्ते में जो भी आता जा रहा है वही चीज़ें देख रहे हैं। देखो सामने ये हैं 2 नदियाँ जो आपको मिलेंगी। भाइयों अभी हम पहुंच चुके हैं देव प्रयाग और टाइम हो रहा है 10:30। और जो देव प्रयाग में जो 2 नदियों का संगम होता है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। आप एक बार देखिए। सामने जो ये आपको जो लेफ़्ट साइड से आती हुई दिख रही है आपको, ये भागीरथी है। ये बेसिकली गंगोत्री के मुख से बोला जाता है कि गंगोत्री से की तरफ से निकल के आती है। और जो ये राइट साइड की साइड से आ रही है ये हमारी अलकनंदा है। इसका पानी थोड़ा मटियाले से कलर का है और इसी को अब हम फॉलो करते हुए जाएंगे। और यही वैली ऑफ फ्लावर के लिए और बद्रीनाथ के लिए वहीं से आती है। इसको ही फॉलो करते हुए हमें वैली ऑफ फ्लावर जाएंगे। कुछ इस तरीके का व्यू आपको यहाँ पे देव प्रयाग में देखने के लिए मिलेगा। ये बोला जाता है कि जो आपकी भागीरथी है वो गंगोत्री के गोमुख और क्या कह सकते हैं कि गोमुख से निकल के आती है। काफ़ी कंकड़ वाली जगह से निकल के आती है, इस वजह से इसका पानी थोड़ा सा, तभी इसका पानी इतना साफ़ है। और जो हमारी अलकनंदा है जो कि राइट साइड वाली है, उसका क्या है कि जो कलर होता है वो बिल्कुल मिट्टी के कलर का होता है, क्योंकि वो काफ़ी संगम से होके गुजरती हुई आती है। हाँ, तो इस वजह से उसका कलर ऐसा हो जाता है। और ये हमारी भागीरथी है, ये बिल्कुल पानी इसका साफ़ रहता है क्योंकि ये सतोपयंथ ग्लेशियर के पिघलने से बनती है। यहीं से जब ये दोनों नदियाँ मिल जाती है तो यहीं से गंगा का यहाँ से ही गंगा का जन्म होता है बेसिकली। गंगा मैया यहीं से हमारी। काफ़ी अच्छा लगा यार। तो देखिए व्यू कितना अच्छा है भाई और कितनी प्यारी लग रही है। प्लान में था ही नहीं भाई आना है यहाँ पे, लेकिन आ गए हैं। और कुछ इस तरीके से मैं नीचे भी जा सकता हूँ, बट मुझे अभी श्रीनगर के लिए निकलना है। देखो नीचे बच्चे नहा रहे हैं, बच्चे पता नहीं जमाने क्या है। कुछ इस तरीके का व्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अभी मुझे सीधा निकलना है। कुछ इस तरीके का आपको व्यू देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो कैसी लगी आप एक बार बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट ऑल्सो इफ़ आई मिस समथिंग। भाइयों टाइम हो रहा है 10:30 और मुझे निकलना है क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ काफ़ी और धूप ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। मेन ये है। चलते हैं भाई। कुछ इस तरीके का व्यू आपको देखने के लिए मिलेगा।
सो तब तक के लिए हर हर महादेव, गंगा मैया की जय हो। तो यहाँ से निकलते हैं और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं आगे के लिए। तब तक के लिए गंगा मैया की जय हो। सो ये हमारी गंगा मैया यहाँ से स्टार्ट होती हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपना प्यार दिखाएं। सो मिलते हैं आपको अब सीधा श्रीनगर। तब तक के लिए बाय। सो भाइयों, अब मैं निकल चुका हूँ श्रीनगर के लिए, क्योंकि हमें आज काफ़ी सारी चीज़ें कवर करनी है। शायद आज हो सकता है कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊँ, जो मेरी डेस्टिनेशन है। सो वैली ऑफ फ्लावर के लिए ये मेरी राइड का पहला दिन है और सब शूटिंग कर रहे हैं, बट आई हैव टू लीव दिस नाउ। अगर टाइम मिला तो आगे इसमें नहाऊंगा मैं पक्का, अगर टाइम मिलता है तो। अभी जो है गंगा मैया को प्रणाम कर लिया है हमने, और भागीरथी और अलकनंदा को भी। सो यही था, चीज़ें धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहा हूँ। फ़ोटो में देखते थे भाई, गलत बोल रहा हूँ, फ़ोटोज़ और वीडियो में देखते थे कि एक वो गाना था ना कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तो आज सामने देख रहा हूँ तो कुछ अलग ही है यार। गंगा मैया को सामने देख लिया, और क्या चाहिए, मोक्ष तो मिल गया, और कुछ थोड़ा चाहिए। तो भाइयों काफ़ी अच्छा लगा। तो अब मैं निकल चुका हूँ श्रीनगर के लिए, और मैं चेक करता हूँ कि श्रीनगर कितना पड़ेगा यहाँ से। सो श्रीनगर का मैप लगाता हूँ मैं। श्रीनगर 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 श्रीनगर। मैं एक बार मैप सेट कर लेता हूँ भाई, मेरा मैप हट गया था क्योंकि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। तो गाइस मैंने मैप लगा लिया है, तो यही था। सो मुझे किसी भी तरीके से अब मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। अब ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, सही है, ये अलकनंदा है। सो भाइयों ये अलकनंदा है, जिससे लेफ़्ट साइड में आपकी अलकनंदा पड़ती है और राइट साइड में आपकी भागीरथी। सो अलकनंदा मैं थोड़ा सा दिखा सकता हूँ क्या? तो ये अलकनंदा जा रही है नीचे, भागीरथी आगे मिलेगी जहाँ पे संगम होगा। यार गाड़ियाँ आ रही हैं तो मैं ले जा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि पीछे भी मेरे एक गाड़ी है। सो भाइयों श्रीनगर 33 किलोमीटर है और रुद्रप्रयाग आपका 62 किलोमीटर के आसपास है। तो पहले श्रीनगर चलते हैं। तो आज ही एक ही दिन में कवर कर दूंगा भाई मैं सब, टेंशन मत लो। तो श्रीनगर मिलते हैं आपको 15-20 मिनट में। सो भाई अलकनंदा ये आ रही है, और अभी 8 किलोमीटर और है श्रीनगर यहाँ से। सो यही था। अभी देखिए सामने कुछ ऐसे तरीके के पहाड़ मिलेंगे आपको, कुछ इस तरीके का व्यू मिलेगा, और सामने शायद आपको लहरें दिख रही होंगी उठ। अब वैली ऑफ फ्लावर तक सिर्फ अलकनंदा को फॉलो करना है बस हमें, और आपका आगे जाके मिल जाती हैं दोनों। सो यही बताना था आपको इस वीडियो में। तो वो दोनों देव प्रयाग में जाके मिल जाती हैं, और फिर आपका माँ गंगा का जन्म होता है, या जो भी कह सकते हो।
सो यही है। सो वही गंगा नदी का जन्म हो जाता है, देवप्रयाग संगम, भागीरथी और अलकनंदा का संगम यही है। अब भाई 7.5 किलोमीटर बचा हुआ है मेरा श्रीनगर, तो पहले श्रीनगर पहुंचता हूँ, आगे की बात फिर उसके बाद करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव। ये मुझे जगह का नाम नहीं पता, लेकिन यहाँ पे ऐसी दिखती है, कुछ इस तरीके की दिखती है हमें अलकनंदा। यहाँ पहुँचने के बाद काफ़ी सुंदर है ये जगह। देखो कितनी फैल के आती है यहाँ पे, कितना अच्छा व्यू है। सुबह ये रुद्रप्रयाग 31 किलोमीटर है यहाँ से, और शायद हम श्रीनगर पहुँच गए हैं या पहुँचने वाले हैं। मैप में तो अभी दिखा रहा है दिखा रहा है 4.1 किलोमीटर, बट एक्चुअल में भाई मुस्कुरा रहा है हमारा कि क्या कर रहे हो मालिक। भाई शूटिंग चल रही है यार। मैप में दिखा रहा है 3.8 किलोमीटर, तो ये क्या था पीछे? मुझे लगता कहीं है ये सारा श्रीनगर ही। बाइक होने का ये तो फ़ायदा है भाई, निकलते चले जाओ, फंसे रहो तुम गाड़ी वालों। सो भाइयों कुछ इस तरीके का दिखता है आपका श्रीनगर ही चल रहा है भाई ये। श्रीनगर गढ़वाल, ये है श्रीनगर गढ़वाल। तो श्रीनगर ही है भाई ये। सो मैप का क्या ही बताऊँ भाई। मम्मी का फ़ोन आ रहा है, श्रीनगर में कहीं रुक के बात करता हूँ पहले, निकालता हूँ इससे भाई आगे। मेरी धन्नों को जगह नहीं मिल रही। मेरी साउंड रिकॉर्ड हो भी रही है या नहीं हो रही है? तू ही निकालेगा क्या? हम नहीं निकालेंगे भाई। हाँ ऐसा देख रहा है जैसे खा जाएगा। गजब आदमी है भाई। श्रीनगर 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 श्रीनगर। मुझे लगा रोकेगा भाई ये। दबा ले यार, दबा लो मालिक। भाई बचपन में वो खेलते थे, क्या नाम है, कंपनी या कुछ ऐसे खेलते थे।
बिजनेस बिजनेस उसमें सुनते रहे भाई श्रीनगर का नाम। और भी जगह सुनते थे लेकिन वही था ना कि ख़रीदते थे बेचते थे श्री प्रॉपर्टीज़, शहर बेचते थे। लो आज घूम भी लिए। आई होप ये वही वाला श्रीनगर हो। कैंटरविल भी है भाई यहाँ पे। मालदार लोग हैं श्रीनगर वाले, इसका मतलब भाई। चंडीगढ़ चंडीगढ़ कहाँ निकाल रहा है भाई। अब अभी भी श्रीनगर 2.5 किलोमीटर दिखा रहा है भाई मेरे मैप में। ये नीचे जो है हमारा ये श्रीनगर ही था, तो ये यहाँ से लेफ़्ट दिखा रहा है मुझे, बट मैं नीचे जाके करूँगा क्या। मेन पॉइंट ये है, देख ही लिया है श्रीनगर, तो नेक्स्ट पॉइंट ये हमारा क्या दिखा रहा है। रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग लगाते हैं भाई अब। श्रीनगर हटाओ, रुद्रप्रयाग। पहले दुकान पर रुकता हूँ शायद, यहाँ पर सामने गर्मी लग प्यास लग रही है मुझे बड़ी सी, तो रुकता हूँ और फिर तो भाई ये सामने गाड़ी खड़ी है मारुति की। कौन सी है? Ertiga है ना, Ertiga। भाई ने क्लच प्लेट की लगा दी है, लोड ही नहीं ले रही गाड़ी। बोल गई है कहाँ का नंबर है, UP 27। बोल गई बेटा गाड़ी क्लच प्लेट डलवा ली है कल को। तो भाई ये रहा सामने से अलकनंदा दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। तो कुछ इस तरीके की है ये। तो कैसी लगी अलकनंदा की भाई। और ये सामने श्रीनगर ही है सारा, श्रीनगर गढ़वाल। और ये मेन श्रीनगर गढ़वाल जाने का रास्ता है ये ब्रिज जो दिखाई दे रहा है आपको। तो कुछ इस तरीके का है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो मैंने थोड़ा सा पानी पीऊँगा मैं पहले, फिर उसके बाद अपनी राइड कंटिन्यू करेंगे रुद्रप्रयाग के लिए। तो चलते हैं भाई। दोस्तों अब मैं टाइम हो रहा है 11:15 और मैं श्रीनगर में हूँ। तो थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया था और सामने आपको अलकनंदा तो दिख ही रही होगी खूबसूरत। अब निकलते हैं यहाँ से रुद्रप्रयाग के लिए। 30 किलोमीटर है यहाँ से श्रीनगर से, और आपको 1 घंटा लगेगा। मिलता हूँ आपको 1 घंटे बाद, और करते हैं रुद्रप्रयाग को भी एक्सप्लोर। छोड़ेंगे कुछ नहीं, सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। कैसा लगा आपको बताना कमेंट करके। श्रीनगर में कुछ ज़्यादा तो है नहीं एक्सप्लोर करने के लिए। रात में स्टे वगैरह करते तो देखा जाता, अदरवाइज़ अभी तो कुछ ऐसा है नहीं। तो अब रुद्रप्रयाग ही जाके मिलते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव। ये देखो ये पंजाब वाला बंदा है, ये रॉन्ग साइड लेके जा रहा है भाई, और अकड़ में आ रहा है। आजा, देख 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 देख, ऐसे ही तो लोग होते हैं, रॉन्ग साइड लेके जाते हैं। ये जाम में फंस के तू। अभी तो बहुत कुछ करना भाई, बहुत दूर ट्रैवल करना है। 58 मिनट दिखा रहा है भाई अभी रुद्रप्रयाग के लिए। चलते हैं। ऐसा क्या है?
तप्ती नदी के बीचों बीच ये कुछ टेंपल सा है। कुछ टेंपल सा है, ये दिख रहा है आपको? शायद नहीं दिख रहा होगा। कुछ इस तरीके की। अभी मैं 19 किलोमीटर 11 किलोमीटर मैंने तय कर लिया है श्रीनगर से। रुद्रप्रयाग के लिए अभी मुझे 40 मिनट और दिखा रहा है। करते हैं कवर। भाई ये जो अभी नीचे मैंने दिखाया था आपको, ये धारी देवी टेंपल है, श्री माता धारी देवी। मुझे इसकी स्टोरी का पता नहीं है। होता तो मैं बताता ज़रूर आपको। मैं बाद में सर्च करके पोस्ट कर दूंगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। ये श्री धारी देवी टेंपल है। ये 18 किलोमीटर पहले पड़ता है रुद्रप्रयाग से, और आपका 12 किलोमीटर बाद श्रीनगर के। कुछ ऐसा है। आप आए तो एक्सप्लोर करें, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है ना, मेरा भी मन नहीं कर रहा है कि यार रुकूं मैं, और मुझे डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा कवर करना है। यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। रूल बहुत सिंपल है भाई, अलकनंदा को फॉलो करते जाओ। हम जा रहे हैं जहाँ से ये आ रही हैं। वाह क्या नज़ारे हैं। पहाड़ों में यही दिक्कत है, दिन के टाइम पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलता है। भाइयों, अभी मैं पहुंच गया हूँ रुद्रप्रयाग, और अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट स्टॉप रहने वाला है, हाँ बोल गया, जोशीमठ। उसके बाद गोविंद घाट। चलते हैं भाई। अब यहाँ से जो आपका जो जोशीमठ है वो 111 किलोमीटर दिखा रहा है, और टाइम हो गया भाई 11:43। वही 1 घंटा लगा है भाई पूरा। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है भाई, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिल रहा है यार आज। ऋषिकेश के बाद से मुझे ट्रैफिक ही ट्रैफिक ज़्यादा मिल रहा है।
तो भाइयों, देवप्रयाग के बाद अब हम 1 घंटा की ट्रैवल करके अब हम पहुँचे हैं रुद्रप्रयाग। और इसका नाम रुद्रप्रयाग इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान शिव के रुद्र रूप पर पड़ा है। बेसिकली मानते हैं कि यहाँ पे जो है नारद मुनि जो थे नारद मुनि जी ने जो ना शिव जी की घोर तपस्या की थी। इनकी घोर तपस्या की थी शिव जी की। तो उसमें क्या हुआ कि शिव जी ने जो है ना, शिव जी ने अपने रुद्र अवतार में दर्शन देकर संगीत की शिक्षा दी थी उन्हें, समझ रहे हो, नारद मुनि को। सो इसलिए जो है ये यहाँ पे जो है रुद्रप्रयाग नाम है इसका, क्योंकि शिव जी ने रुद्र रूप लिया था अपना और उन्हें शिक्षा दी थी संगीत की। सो यही है इसके बारे में। सो अभी मैं निकलता हूँ। तो भाई पीछे मुझसे एक चीज़ मिस हो गई है, मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ। मैं रुद्रप्रयाग में वो दिखाना भूल गया हूँ। सो मैं लौटते समय उसमें एडिट कर दूँगा। सो जो अलकनंदा और मंदाकिनी का जहाँ संगम होता है ना, सो वो व्यू दिखाना आपको रह गया है मेरा। सो वो जब लौटते हुए आऊँगा सो मैं तब दिखा दूँगा। तो जहाँ से मैं आया हूँ ना, जो मैं प्रयागराज से रुद्रप्रयाग को आया हूँ ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा पहले 2 किलोमीटर पहले वो मुझसे छूट गया है। सो अब वापस जाने का मतलब नहीं है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। सो अभी अपनी राइड को कंटिन्यू करूँगा मैं। और बेसिकली ये सबसे एक चीज़ और बतानी थी कि ये जो है सबसे पंचप्रयाग जो है हमारा, सो ये दूसरा सबसे बड़ा प्रयाग पड़ता है हमारे यहाँ पे हिंदू धर्म में, सो सनातन धर्म में। सो यही था इसके बारे में, रुद्रप्रयाग के बारे में। और मैं ट्राई करूँगा कि जब लौटता हुआ आऊँ तो आपको वो संगम दिखा दूँ, अलकनंदा और मंदाकिनी वाला। सो यही सब था इसके बारे में। सो भाई तीसरे गियर में उठा दी थी मैंने। सो अब जोशीमठ ही जाके रेस्ट करेंगे। अभी मैं बीच में एक रेस्ट भी लूँगा थोड़ा सा, क्योंकि ये जो है 110 किलोमीटर है और इसमें मुझे लगेंगे 3 घंटे दिखा रहा है मैप, 3.5 घंटे। सो 3.5 घंटे मान के चलता हूँ। और इस टाइम 12 बज चुके हैं लगभग। सो चलता हूँ मैं, और जो भी कवर करेंगे हम वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता रहूँगा। एक चीज़ देखिए आपने, जोशीमठ के लिए भीड़ नहीं है, ये रुद्रप्रयाग तक ही भीड़ थी। ऋषिकेश से फिर आपका यहाँ तक क्या बोलते हैं, रुद्रप्रयाग तक ही आपका ज़्यादा वो था, क्या बोलते हैं, ज़्यादा ट्रैफिक था। अभी देखो कम है यार, पता नहीं आगे होगा या नहीं, बट आगे देखते हैं। अब थकान सी होने लगी भाई, कहीं बैठ के जो ना एक कुछ खाना पीना करना पड़ेगा। अभी जो ये संगम की बात बताई है मैंने, अलकनंदा और जो भी था वो मैं लौटते हुए कवर करूँगा। मैं नोट करके रखूँगा उसे। सो वो भी कवर करके रखूँगा मैं। और ये देखे पहाड़ कितने मस्त है भाई, क्या ही बोलूँ मैं। तो जो है ना, नदियों के नाम बहुत सारे हो जा रहे हैं। सो जैसे कि अभी यहाँ पर रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और प्रयागराज का संगम दिखाना मैं भूल गया था। सो वो मैं आपको जब मैं रिटर्न में आऊँगा, सो वो उस टाइम पे मैं कवर कर दूँगा।
तब तक के लिए हम अपना आगे का जोशीमठ का जो हमारा प्लान है वैली ऑफ फ्लावर का, उसे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मेन जो प्लान है मेरा वो वही है, मतलब वैली ऑफ फ्लावर का। बट देखता हूँ मैं, अगर लौटते हुए मुझे टाइम मिलेगा, और सच बताऊँ तो लौटते हुए टाइम मिलता ही नहीं है, यही रहता है कि जल्दी चलो जल्दी चलो। सो मैं कहीं रेस्ट करके थोड़ा सा कुछ पानी वगैरह पीता हूँ। सो भाई लंच कर लिया है एक ढाबे पे रुद्रप्रयाग में। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप रहेगा वो रहेगा कर्णप्रयाग। तो ये जो नदी हमारे साथ चल रही है ना, ये अलकनंदा ही है। सो अब वो इसलिए कर्णप्रयाग रुकेंगे अब हम उसे, क्योंकि वहाँ पे अलकनंदा और कर्णगंगा का संगम होता है, और उसे एक और नाम से भी जाना जाता है। सो उसे पिंडर रिवर के नाम से जाना जाता है, और उसे कर्ण गंगा भी बोल देते हैं। तो पिंडर रिवर और जी आपका अलकनंदा का वहाँ पे संगम होता है। सो अब कर्णप्रयाग में ही हमारा नेक्स्ट स्टॉप रहेगा। सो यही बताना था इस वीडियो में मुझे आपको, तो काफ़ी अच्छा है। तो आज हमारे 3 प्रयाग हो गए हैं कवर, मतलब तीसरा होने जा रहा है। सो ये रुद्रप्रयाग से 30 किलोमीटर की दूरी पे है कर्णप्रयाग। सो सारे ही ऐसे हैं, मतलब 29-30 के ही दूरी पे हैं सारे जितने भी प्रयाग हैं हमारे, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और ये आपका पहला वाला देवप्रयाग। सो ये सारे वैसे ही हैं। सो चलो फिर मिलते हैं आपको कर्णप्रयाग में, तब तक के लिए गंगा मैया की जय हो।